तो जाने वाले हैं। माणिक कोकाटे जाएंगे, संजय सिरसाट जाएंगे, और कौन सा नाम चाहिए? संजय राठा। पर बीजेपी का जो खेल है वो शिंदे को भी समझ में आने लग गया, इसीलिए वो भी परेशान है कि यहाँ पर क्या किया जाए। कई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है शिंदे अब उद्धव ठाकरे। क्या बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है? क्या महायुति गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच रहा है? क्या एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जा रहा है? और क्या अब एकनाथ शिंदे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में ऐसे ही रहें या फिर विकल्प को तलाशा जाए? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में जब से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं दी गई है, तब से एकनाथ शिंदे चेहरे पर तो मुस्कुराहट दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान दिखाई देते हैं। जो मुख्यमंत्री ना बनने की जो टीस थी वो रह रहकर एकनाथ शिंदे की जाहिर होती रहती है, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी ही है जो एकनाथ शिंदे की ताकत को कम कर रही है। एक बड़ा फैसला बीजेपी के जरिए लिया जाता है, एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जरिए लिया जाता है। ये फैसला होता है कि नगर के किसी भी कार्य के लिए अगर कोई भी योजना है, कोई भी टेंडर है, कोई भी काम है, इसके लिए फंड चाहिए या इस योजना को चलाना है, तो इसके लिए पहले अनुमति लेनी पड़ेगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से। उसके बाद ही आप काम शुरू कर सकते हैं अपने नगर में। अब ऐसे में देखा जाए तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो ताकत है, जो स्वतंत्रता है, उस पर अंकुश लगाने का कार्य किया गया है। क्या एकनाथ शिंदे इसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? क्या पलटवार देवेंद्र फडणवीस का किया जाएगा? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं। अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक बड़ा फैसला क्या एकनाथ शिंदे को मजबूर कर सकता है कि वो बीजेपी से हटने का विचार बना सके? देखिए नाजमीन, फिर घुमा फिर अगर बात ये निकल के सामने आती है कि बीजेपी जिस तरह से कठपुतली की तरह पार्टियों को और नेताओं को इस्तेमाल करता है, वो अपने आप में बड़ा डरावना भी है, भयावह है, क्योंकि उसका अंजाम बड़ा ही खतरनाक निकल कर सामने आता है। आप देखेंगे एकनाथ शिंदे जब सरकार बीजेपी को बनानी थी तो उनको शिवसेना से उनका तो जो गुट है वो अलग करवा दिया एक तरीके से, और अपने साथ मिलाकर सरकार बना ली और ये कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, आप आराम से सरकार चलाइए। चुनाव होता है, अधिक सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, और जब पक्ष में बीजेपी के फैसला आ जाता है, यानी कि लगभग 130-32 सीटें उनके पक्ष में आ जाती हैं और उनको ये पूरी तरह से इत्मीनान हो जाता है कि भाई अजीत पवार हमारे साथ हैं, तो शिंदे को दरकिनार करते हैं कि भाई आप अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अब हमारी पार्टी से होगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। उस समय लगातार जद्दोजहद में जुटे रहे कह सकते हैं शिंदे, लेकिन उनकी बात ना तो अमित शाह ने सुनी, ना मोदी जी ने सुनी, और ना बाकी पार्टी में किसी और ने सुनी। और यहाँ पर जब फैसला हुआ तो आखिरकार उनको अपने जो मांग थी उससे पीछे हटना पड़ा। इसके बाद आप देखेंगे शिंदे का जो कद था राजनीति में अचानक बहुत मजबूत दिखाई पड़ने लग गया था महाराष्ट्र में, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता कम होता चला गया। और अब देखेंगे कि भाई इतना कम हो गया कि अब जो महकमा उनके पास है, उस महकमे के जरिए अगर वो कोई भी योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसमें पैसा भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले उनको मुख्यमंत्री फडणवीस से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब जरा सोचिए, जो मुख्यमंत्री कल तक हुआ करते थे, आज चलिए सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कद और पद पर किस तरह से हमला किया जा रहा है कि भाई आप एक भी पैसा अपने आप से अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। अब नाज़मीन ये तमाम चीजें बताती हैं कि बीजेपी एकनाथ शिंदे से शायद आजिज आ चुकी है, शायद उनसे किनारा करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ बहुत ज़रूरत नहीं है। अजीत पवार भी अगर साथ में रहेंगे, सरकार आराम से चलती रहेगी, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि शिंदे की जो पार्टी है उसके ऊपर बीजेपी लगातार दबाव बना रही है, कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। आप देखिए जो संजय सिरसाट हैं, किस तरह से उनके कमरे के अंदर लाखों रुपए के कह सकते हैं। संजय सिरसाट से पहले संजय राउत का एक बयान सुनाना चाहेंगे जो एकनाथ शिंदे के ही मंत्रियों को लेकर उन्होंने दिया था। पहले सुनिए संजय राउत क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री दर दिन। उनके 4 मंत्री हनी ट्रैप में फंस गए हैं, एमपीज और विधायक फंस गए हैं, और विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं, लोगों को अरेस्ट किया है। उनके साथ लोगों के फोटो है हनी ट्रैप वाले जो किए हैं, ऑपरेट करते हैं, और मुख्यमंत्री फडणवीस बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे, इसलिए आप झूठ बोलने को आपका लाइसेंस है क्या?
सर आपने ट्वीट सीबीआई की जांच की मांग 4 मिनिस्टर सब 4 मंत्री है। जाने वाले हैं। मैं 3 या 4 नहीं बोल रहा हूं, मैं 4 मंत्री तो जाने वाले हैं। सीबीआई माणिक कोकाटे जाएंगे, संजय सिरसाट जाएंगे, और कौन सा नाम चाहिए आपको? संजय राठौड़ जाएंगे, और एक नाम आएगा। 5 नाम आ सकते हैं। सर संजय राउत का ये बयान था कि जो एकनाथ शिंदे के यही विधायक हैं, यही जो मंत्री हैं, इन पर अब सीबीआई जांच बिठाई जाएगी। उनका कहना था कि ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि सरकार में ये कदम उठाया जाएगा। संजय सिरसाट को पहले आयकर विभाग का नोटिस आया, फिर जैसा कि आपने कहा कि एक कमरे में नोटों से भरा हुआ बैग था, अब सीबीआई भी इस पूरे मामले पर आई। देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दोराई भी नहीं कि यहाँ पर लगातार शिंदे गुट को कह सकते हैं निशाना बनाया जा रहा। आप देखेंगे चाहे संजय गायकवाड़ हो या संजय सिरसाट हो या और तमाम ऐसे नेता हों, उनके ऊपर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया जा नाज़रीन। और साथ में आप शिंदे का भी बयान देखिए, वो खुद भी बाहर निकल कर आते हैं और अपने विधायकों से कहते हैं कि भाई आप काम पर फोकस करिए, दूसरों की बातों में मत लगिए। और इसके बाद फिर जब मुलाकात उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की होती है, उसमें आदित्य ठाकरे भी मौजूद होते हैं, तब शायद अब शिंदे को लगने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी एक अलग गेम करने का प्रयास कर रही हो, जहां पर मुझे हटाकर अब यहाँ उद्धव ठाकरे की एंट्री कहीं करवाना चाहती हो। उसके बाद शिंदे कहते हैं कि ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया था और आपसे हटकर ये कांग्रेस पार्टी के साथ में सरकार बना रहे थे। इनका आप भरोसा मत करिए क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये शिंदे का कहना था। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि आदित्य ठाकरे के साथ में एक होटल के अंदर फडणवीस की मुलाकात होती है, ये खबरें भी सामने आती हैं। और उससे ये जाहिर भी होता है कि क्या अब आने वाले दिनों के लिहाज से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का जिस तरह मिलन हुआ है, जिस तरह से एक साथ आने को तैयार हुए हैं, क्या बीजेपी को अभी लग गया है कि अगर उनको इस तरह से छोड़ा गया तो आने वाले दिनों के लिहाज से वो बीजेपी के लिए खतरा बन सकते हैं। बीजेपी की जो अब तक कह सकते हैं मजबूती रही है, उसको कमजोरी में बदल सकते हैं। क्योंकि मराठी भाषा का जो मुद्दा यहाँ पर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ने उठाया हुआ है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को सख्ते में जरूर डाल दिया, राजनीति को कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन में जरूर लेके वो चले गए। तो यहाँ बीजेपी को लग रहा है कि अगर इन दोनों भाइयों को अपने साथ ले आए तो यहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सकता। हो सकता है उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई शिंदे को आप हटाएंगे तब हम आपके साथ जुड़ेंगे, वरना हम आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे। सर एक छोटा सा सवाल रहेगा कि एकनाथ शिंदे के विधायक और एकनाथ शिंदे खुद बयानबाजी करते हैं, खुद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इनके जरिए देखा जाता है, तो क्या इसी वजह से अजीत पवार ने चुप्पी साध ली है कि चुप रहेंगे तो हम पर गाज कम गिरे? देखिए बिल्कुल, अजीत पवार का मुझे वो वाक्य भी याद आता है कि जब शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर तमाम बातें महाराष्ट्र में चल रही थी, तो उस समय अजीत पवार ने कहा था कि भाई मेरा तो तय है, मैं तो बनूंगा ही बनूंगा। तो ये बताता है कि किस तरह सत्ता में उनको कहीं ना कहीं रहना ही था। 5वीं 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बने, उनको पता है कि भाई बीजेपी के साथ रहेंगे तभी हमारा भला है, बाहर निकल जाएंगे तो हमारे लिए कोई भी कह सकते हैं कि हमारा जो भविष्य कोई बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कहानी यही बन रही है कि जिस तरह शिंदे को दरकिनार किया जा रहा है, क्या अब अजीत पवार को भी दरकिनार किया जाएगा? क्योंकि बीजेपी के पास में 130-32 सीटें हैं और 20 सीटें तकरीबन उद्धव ठाकरे गुट के पास में भी, तो सरकार चलाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर बीजेपी का जो खेल है वो शिंदे को भी समझ में आने लग गया, इसीलिए वो भी परेशान है कि यहाँ पर क्या किया जाए। कई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है शिंदे अब उद्धव ठाकरे के साथ मिलते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि यहाँ पर शिंदे की जो राजनीति है पूरी तरीके से हाशिए पर नजर आ रही है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा, क्योंकि संजय राउत का तो ये भी कहना था कि 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 4 से 5 ऐसे मंत्री हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी के जिन पर बड़ी गाज गिर सकती है। तो क्या सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है और देवेंद्र फडणवीस का कठपुतली की तरह अब एकनाथ शिंदे को नचाना क्या भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।